नहीं डॉक्टर साहब इधर भी यार अजीब का ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेशुमार बेशुमार तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको आपने अपना वोट देकर पाकिस्तान का तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम बनाया, वो आज फिर एक दफा फिर सुर्खरू हुए और जिन झूठे इल्जामात, बोहतानबाजी, इल्जाम तराशी और इंतशारी सियासत लेकर सुप्रीम कोर्ट जो पार्टी आई थी, वो आज शर्मिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट से निकली है। और उसके साथ साथ इसके बरक्स वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस इल्जाम तराशी, उस झूठे इल्जामात, बोहतानबाजी का मुकाबला तहम्मुल, बुर्दबारी और पुरवकार खामोशी से किया और एक ऐसी मुनफरिद मिसाल कायम की कि सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपने बच्चों का, शरीफ फैमिली को पेश किया, क्योंकि वजीर आजम ये चाहते थे कि जो एतमाद वजीर आजम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने किया है उसमें किसी किस्म का कोई शुबा न रहे। आज के फैसले ने वजीर आजम के उस फैसले की तायीद की है जो वजीर आजम ने अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के को खत लिखकर किया कि पैनामा लीक्स के अंदर अगर किसी किस्म का भी कोई शुबा है तो कोई कमीशन बना के या JIT बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और वो झूठे लोग, वो झूठे इल्जामात जिन्होंने लगाए और वजीर आजम की मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत को कभी पार्लियामेंट पे हमला करके, कभी धरने देकर, कभी PTV के ऊपर हमला करके, कभी अंपायर की उंगली का इंतजार करके, कभी इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की धमकी देकर किसी किस्म की इंतशारी और फसादी सियासत को नहीं छोड़ा। एक मुंतखब हुकूमत को हिलाने की कोशिश की हर मौके पर। उसके बरक्स वजीर आजम ने उस मनफी सियासत का पाकिस्तान की तरक्की के लिए मस्बत दिन रात काम किया और परसों और उसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप PTI को भी JIT के ऊपर एतमाद करना चाहिए और इस किस्म की जो इंतशारी सियासत है उससे बाज आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत मुख्तसर सिर्फ दो नुक्तों पे बात करेंगे। जो लोग कहते थे यार सिर्फ एक मिनट पीछे यार एक मिनट जो लोग ये कहते थे कि यहाँ से या कानून का जनाजा निकलेगा या नून का जनाजा निकलेगा, मैं उन साजिशों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ना अल्लाह के फजल से ना नून का जनाजा निकला है ना कानून का जनाजा निकला है, बल्कि झूठे मदारियों का साजिशी टोले की मजमूम सियासत का जनाजा निकला है। और इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली जो तहकीकात हैं उसके बाद उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होगी। इलेक्शन 2018 में अवाम उन्हें यह बताएंगे कि पिछले 5 साल में जिन्होंने अवाम की सिद्क़ के दिल से खिदमत की, अपने मंशूर के मुताबिक काम किए, उनकी कितनी पजीराई है, और जिन लोगों ने
2014 से लेके आज तक सिर्फ सियासी ड्रामे किए, उन लोगों की कितनी पजीराई है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उन लोगों को उनकी सियासत बेनकाब हुई है, उनके झूठे इल्जामात झूठे साबित हुए हैं और अल्लाह ताला के फजल से प्राइम मिनिस्टर एक दफा फिर सुर्खरू हुए हैं और इलेक्शन 2018 में भी इंशाल्लाह सुर्खरू होंगे। ये आज सच का बोलबाला हुआ है, झूठ का मुंह काला हुआ है। झूठ की जगह झूठ की जगह उसका नाम लगा ले जिसका मैं कहने चाह रहा हूं। आप समझ तो गए होंगे कि जिसकी पिटीशन थी, ये केस झूठ की बुनियाद पर था, सबूत की बुनियाद पर नहीं। मुल्क की अक्सरियत भी नवाज शरीफ के साथ है और आज आईनी कानूनी अदालत की अक्सरियत ने भी साबित किया है कि वो सादक भी है, अमीन भी है, वो सच्चा भी है। वो 2018 तक नहीं, 1 साल नहीं, 6 साल और वजीर आजम रहेगा। हम ये केस सियासी था, हमारे सियासी मुखालफीन ने बनाया था, ये कानूनी नहीं था। ये एहतसाब नहीं चाहते थे, ये इक्तदार चाहते हैं। कभी ये इक्तदार तब्दीली के नारे से, कभी ये धरने से, और अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बैठ के आना चाहते थे। मुझे एक डर है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो इनका हक का फैसला ना दे फिर उसे गाली पड़ती है। अल्लाह ताला आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत इमरान खान के हाथों से महफूज फरमाए, आमीन। देखिए जी, जो भी कानून और आइन के मुताबिक होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। वजीर आजम का हमेशा से उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आईनी और जो कानूनी फैसले हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा, जो आइन और कानून के मुताबिक। बुनियादी तौर पर ये बता दें कि दोनों जमातों ने जो पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर PMLN के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब मीडिया से बात करते हुए कह रही थी कि वजीर आजम सुरखरू हुए हैं इस फैसले में, वो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। उन्होंने ये कहा कि अब तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर ले। कि इसलिए बनी है कि आप उसका दिफा करने में नाकाम रहे। इस की बुनियाद JIT मैं ये वाज़िया कर दूं कि फाजिल जजों ने JIT इसलिए बनाई है कि जो झूठ का पलंदा लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे वो किसी किस्म का भी इल्जाम साबित झूठा नहीं कर सके। इसलिए ये उन लोगों को जवाब देना होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए। इस JIT ने उसको जवाब देना होगा। ये आगामी तहरीक चलाने को कहा जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को शर्म करनी चाहिए जिन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की थी और अब उनको चैन से बैठ जाना चाहिए क्योंकि अब वज़ीर आज़म सुरखरू हो चुके हैं। एक सहाफी ने सवाल पूछा कि वजीर आजम के खिलाफ JIT बनाई गई है तो उसका मकसद क्या है, जिस पर मरियम औरंगजेब का यह कहना था कि JIT सिर्फ इस वजह से बनाई गई है कि झूठ का जो पलंदा PTI सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी वो कोर्ट में भी गलत साबित हुआ, अब वो JIT में भी गलत साबित होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मिसाली यहां पर किरदार अदा किया कि अपने आप को और अपनी 3 नस्लों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया और इस फैसले में वो सुरखरू हुए हैं।